सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। পটল পোস্ত আর সর্ষে ইলিশ ভাপা। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज है 16 अक्टूबर सन 2025। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे काली मिर्च और लाल मिर्च के बारे में। पूरा एपिसोड ध्यान से समझें, पसंद आए तो लाइक कीजिए। यदि आप चाहते हैं कि हमारे हर शो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ चैनल को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। दोस्तों जिन्होंने लाइक किया है, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट किया है, उनको सबसे पहले नोटिफिकेशन भेजी जाएगी। दोस्तों मसालों के अंदर लाल मिर्च और काली मिर्च की अहमियत किसी से छुपी नहीं है, और ये भी ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत काली मिर्च और लाल मिर्च दोनों का निर्यातक देश माना जाता है। जहाँ तक काली मिर्च की बात करें तो काली मिर्च का सबसे ज़्यादा उत्पादन में वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया अग्रणी देश माने जाते हैं। भारत में भी काली मिर्च का उत्पादन 2025-26 के अंदर संभावना ये है कि उत्पादन लगभग 40,000 टन के आसपास होने का अनुमान है। केरल उत्पादन में सबसे कर्नाटक राज्य ने केरल को पीछे छोड़कर शीर्ष स्थान प्राप्त कर सकता है। केरल काली मिर्च का उत्पादन में दूसरे स्थान पर हैं, जो लगभग 30,000 टन के आसपास उसका उत्पादन माना जाता है। इस बार केरल के अंदर खेती के रकबे में कमी होने के कारण 10 से 15% तक की गिरावट की संभावना नजर आती है। इसके अलावा तमिलनाडु, असम, त्रिपुरा जैसे दूसरे राज्यों में भी सीमित मात्रा में काली मिर्च का उत्पादन हो सकता है। कुल मिलाकर हम देखें तो साल 2025-26 में भारत की कुल काली मिर्च का उत्पादन लगभग 78,000 टन की उम्मीद लगाई जा रही है, जो पिछले साल के मुकाबले थोड़ा कम है। गौरतलब है कि इस वर्ष काली मिर्च की कीमतों के अंदर तेज उतार चढ़ाव देखा गया है। जानिए काली मिर्च की कल के बाजार यानी 15 अक्टूबर की बाजार की महत्वपूर्ण जानकारियां। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि काली मिर्च के बाजार में तेजी का रुख जारी है। कर्नाटक और केरल के प्रमुख बाजारों में काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर ने बुधवार को अपनी तेज गति दोबारा से शुरू कर दी है और कीमतों में 100 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी देखी गई है। गौरतलब है कि काली मिर्च ने पिछले 2 से 3 महीने में काफ़ी उतार चढ़ाव दिखा गया। पहले एक तरफा तेजी, उसके बाद एक तरफा गिरावट। निचले स्तर से काली मिर्च में 1,300 रुपये प्रति क्विंटल की रिकवरी देखी गई है, और लेकिन अभी भी उच्चतम स्तर से नीचे भाव बताए जा रहे हैं। सीमित अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता को देखते हुए कीमतों में धीरे धीरे बढ़ोतरी की उम्मीद व्यापारी लगा रहे हैं। घरेलू स्टॉक में कमी के बावजूद ग्लोबल बाजार में अस्थिरता बनी हुई है, जिसका मुख्य कारण अमेरिका के व्यापार प्रतिबंध हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय काली मिर्च व्यापार की गतिशीलता को नई अनिश्चितता पैदा कर ली है। यदि हम देखें तो पिछले 3-4 महीनों में चीन की काली मिर्च की डिमांड में कमी बताई जा रही है, और अमेरिकन व्यापार नीति से संबंधित अनिश्चितताओं ने पूरे व्यापार को प्रभावित कर दिया है। ये 2 कारण रहे, इसके कारण बाजार की धारणा पर लगातार दबाव देखा गया है। वियतनाम में काफ़ी की कटाई शुरू है, इस बीच किसानों की बिक्री में रुचि कम और कमज़ोर है, जिसके कारण कीमतों को समर्थन मिल रहा है। वियतनाम जो काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है, वहाँ पे वर्तमान में मजबूती का रुख देखा गया है। कीमतों में VND 1,000 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि देखी गई है, और ये 148 से 150 VND प्रति किलोग्राम है।
काफ़ी की कटाई शुरू हो चुकी है और किसानों ने स्टॉक जारी करना शुरू कर दिया है, जिससे व्यापक रूप से स्थिर रुख के बावजूद हल्का दबाव देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर देखें तो घरेलू काली मिर्च की कीमतों में मामूली उछाल था और कमज़ोर ग्लोबल मांग, अमेरिकी व्यापार नीति की अनिश्चितता, चीन की कमजोरी की वजह से अब निकट भविष्य के अंदर बहाव अस्थिर देखे जा सकते हैं। जहाँ तक देश में बात करें तो बुधवार को देश की प्रमुख काली मिर्च की मंडियों में दाम स्थिर रहे। कुछ किस्में थोड़ी हल्की नरमी से गिरावट देखी गई। कुल मिलाकर बाजार स्टेबल देखने को मिल रहा है। कुल आवक लगभग 1.52 लाख बैग की रही, जो पिछले दिनों के 17,000 बैग ज़्यादा है। गौरतलब है कि महत्वपूर्ण यही रहता है कि समय पर माल बेचा जाए और समय पर माल खरीदा जाए। अभी ये जो हमने आपको आवक की बात कही, ये लाल मिर्च के ऊपर लागू है। दोस्तों, अब हम लाल मिर्च की बात करें। लाल मिर्च की आवक जो है वो लगातार देखी जा रही है। कुल आवक 1.52 लाख बैग की रही, जो पिछले दिनों से करीब 17,000 बैग ज़्यादा है। गुंटूर में सबसे ज़्यादा लाल मिर्च 1.15 लाख बैग की आवक थी और उसके बाद वारंगल और खम्मम के अंदर, वारंगल में 17,000 और खम्मम में 20,000 बैग्स के आने के समाचार बन रहे हैं। निर्यात और घरेलू की बात करें तो देश में खरीदारी और निर्यात की डिमांड अच्छी बताई जा रही है, जिससे व्यापार को सहारा मिल रहा है। निर्यात बाजार भी तेज है और अंतर्राष्ट्रीय मांग में सुधार को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे तेजा और तेजा डीलक्स जैसी एक क्वालिटी की यानी प्रीमियम क्वालिटी की किस्में विदेशी बाजार में अभी 155 से 165 रुपये प्रति किलोग्राम बताई जा रही है। दोस्तों, आगे जहाँ तक मोटे तौर पर देखें, आगे देखते हुए बाजार में थोड़ी तेजी का माहौल रहने की उम्मीद लगाई जा रही है। खासकर उत्तर पश्चिमी इलाकों पर नजर रहेगी, जहां इस दौरान ज़्यादा बारिश होने से फसल की क्वालिटी और पैदावार प्रभावित हो सकती है। दोस्तों, लगातार अपडेट और विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ साथ विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क करें, जो कि सहयोग राशि अदा करने पर उपलब्ध हो पाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।